हाय माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी आल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो कि अपना विषय है कि हिंदी, जो हम व्याकरण में देखेंगे कि जो हमारे पद्य साहित्य में होता है ना, जो कि छंद है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि छंद क्या है, छंद की परिभाषा है। ठीक है, और जो कि जो छंद है ना, और कितने प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, जो आपकी क्लास 9 से 12 तक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, आइए हम आज हम बताएंगे आपको छंद है। ठीक है, आइए हम इसकी छंद की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, छंद की परिभाषा होती है, यहाँ पहले हम लिखते हैं काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के नियमानुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके, ठीक है, करके शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, छंद की परिभाषा होगी। ठीक है, अगर आप छंद की इस प्रकार की परिभाषा लिखेंगे तो आपको जांचने वाला जो भी परीक्षार्थी होता है वो आपके एक भी अंक इसमें नहीं काटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें है ना, छंद की काव्य शास्त्र के निम्नानुसार कविता या काव्य की मात्रा, वर्ण, इति, लय आदि का विचार करके योजना की जाती है। ठीक है, योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप लिखोगे तो आप जांचने वाला है जो कि आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये आपको ऐसा पहले आपको छंद लिखना है। ये छंद लिखने के बाद आपको, ठीक है, ऐसा करके आप यदि परिभाषा लिखोगे तो आप एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से ऐसी परिभाषा लिखनी है। आइए हम देखते हैं कि जो कि हमने बताया कि वर्ण क्या होते हैं, गण, इति, लय आदि क्या होते हैं। आइए हम इसको बताते हैं। ठीक है, जो हमारे गण होते हैं ना, ठीक है, जिसमें सभी ह्रास स्वरों उनकी योग से उच्चारित वर्णों या लघु मात्रा लगती है। ठीक है, और ठीक है, आइए हम देखते हैं या जैसे कि यमा ता राजा भाव सलांगना। ठीक है, जैसे गण यानी गण कैसे होते हैं, उनकी होती हैं यगण, मगण, तणाग, रगण, जगण, भगण, नगण, सड़ांग। ठीक है, इनके नाम जैसे या माता, मतारा, ताराज, राजभाषा, जाभान और भानस, नसल, सलगा। ठीक है, हम आपको बताते हैं जैसे कि ये पुस्तक है मेरे पास, इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें है जैसे कि ये है। ठीक है, इस पुस्तक में जैसे कि या माताराज भान सलगा। ठीक है, जैसे गण, एक गण है। ठीक है, गण कैसे होते हैं, एक लाइन में जैसे ये गण, इसका नाम या माता। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट है या में क्या है, फर्स्ट वाला एक ये आई है ना, और देखो माँ में आ की लगी ना, इसमें देखो एस लगाना है, ता में आ की लगी, इसमें देखो एस है, यही कहानी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है कहानी। इसमें कहानी जैसे कि हम देखते हैं का मान सिंगल का है इसलिए आई लेते हैं, और यहाँ में हा में यहाँ की लगी है ना, तो ये बड़ा हो गया तो जैसे एस लगाएंगे, और ना में बड़ी की है ना, ये भी बड़ी की क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक और लेते हैं मगण। ठीक है, जैसे मतारा जैसे माँ में यहाँ की लगी ना, एक ही उदाहरण होगा। और देखो एस, ये क्या है, बड़ा वाला,
और तामया की ये भी बड़ा वाला है एस, ठीक है। और ये रामया की ये बड़ा वाला है एस है, ऐसे जैसे पांचाली पामया, देखो ये भी है ना, पामया के पास चिन्ह भी मान बिंदी है, ठीक है। और इसे चामया की इसमें भी ऐसे ऐसे और बड़ी लिखी इसमें भी इसी प्रकार, ठीक है। इसमें सब में है, जैसे कि हम लिखते हैं राजभाषा रामया की, इसमें देखो बड़ा है और जावा से सिंगला, ठीक है। सो आई बस है। और जो भामया की है ना, ठीक है, भामया की इसमें ऐसे ऐसे से साधना सामया की से एक देखो बड़ा है, धा है ना, ये सिंगल आई है इसलिए एक ही लिखेंगे। और नामया की इसमें बड़ा ना है ना, इसलिए इसमें ना, इसमें इसलिए ऐसा आया है, ठीक है। और हम जैसे और एक उदाहरण जैसे ए है हमारा नस्ल, फर्स्ट एक ही है ना सिंगल, ना छोटा है, सा भी छोटा, ला भी छोटा, इसलिए क्या है आई आई माने सिंगल वाला आएगा। देखो सरस, ये भी देखो सा है, रा है, सा है, सिंगल सिंगल वाला है, जैसे सलगा, ठीक है। आई आई एस मन प्रभुत्ता, ठीक है। इस प्रकार से जैसे यति, अब हम देखेंगे ये है यति, छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है वह क्या होता है यति, माने छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे यति कहा जाता है। लय, छंद की पढ़ने की शैली को ही लय कहते हैं, माने छंद की पढ़ने, जब हम छंद को हम पढ़ते नहीं था शैली, माने जब पढ़ते तो लय कहते हैं, लय में पढ़ते हैं ना अपन वही, ठीक। गति का अर्थ, गति का होता है प्रभाव, प्रभाव यानी अर्थ को पढ़ते समय प्रभाव एक साना मात्रिक छंदों मात्रिक से माध्य से, इसमें है गति का अर्थ है कि प्रभाव, प्रभाव के छंद की पढ़ते समय प्रभाव एक साहू मात्रिक छंदों के लिए विशेष महत्व है। और तुक पद के चरणों के अंत में समान स्वर आते हैं तथा साम में बैठाने के लिए जाते हैं तो उन्हें तुकान क्या कहते हैं, तुक कहते हैं, अपन तुक से बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं छंद के भेद, ठीक है। आपको इस समझ में तो आ गया। अब हम देखते हैं छंद के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम छंद के भेद, छंद के भेद, ठीक है। ये होगा छंद के भेद। छंद के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे। अगर आप इस तरह की ऐसी डेरिवेशन लिखेंगे तो आपको जांचने वाला एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे छंद के भेद, छंद के भेद, छंद के भेद, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो छंद के भेद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला होता है आ वाला, वो क्या होता है वर्णिक, वर्णिक छंद, ठीक है। वो दूसरा होता है बा वाला मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब पहले अपन लेते हैं कौन सा वर्णिक छंद, ठीक है। आ वाला वर्णिक छंद, ठीक है। जो वर्णिक छंद होता है उसमें क्या होता है, जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है। जिन छंदों में केवल वर्णों, केवल में ना, जिन छंदों में वर्णिक छंद होता है, जो हमारा कैसा होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना यानी होता है गिनना, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं गणना होना होता है गिनना, ठीक है। मानिए काउंटिंग कर सकते हैं, गणना की जाती है तथा संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है,
किया जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, ये होता है जो वर्णिक छंद होते हैं, जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती, माने गिनी जाती है तथा और संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। आइए हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, वर्णिक, ठीक है, जैसे कि वर्णिक छंद का जो है, मान लीजिए वर्णों की क्या कहती है, गणना की जाती है। ठीक है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं, वर्णिक छंद। ठीक है, अब जैसे कि और एक होता है, और बा भी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, बा कौन सा था हमारा, बात हमारा मात्रिक छंद है, मात्रा की करना है। वर्ण यानी जैसे वर्ण है, वर्ण यानी जैसे हम कैसे गिन सकते हैं। ठीक है, वर्ण। और मात्राओं, ये मात्रिक छंद जैसे मात्रा की गणना की जाती है। ठीक है, मात्रिक माने जैसे कि एक तरह में जो लिखी है, ये क्या है, मात्रिक, जैसे मात्रा की जैसे गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद होता है हमारा जिन काव्य रचनाओं में मात्राओं की गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं दोहा, चौपाई, सवैया, आदि मात्रिक छंद है। ठीक है, जो हमने वर्णिक छंद और मात्रिक छंद और इन्हें छंद कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोहा, चौपाई, सवैया आदि एक मात्रिक छंद है। पहले हम लिखते हैं कौन सा, दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा होती है जो कि हमारी, उसमें क्या होता है। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा होती है इसके प्रथम एवं तृतीय में, मानो इसके प्रथम एवं तृतीय चरणों में तेरह और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11 मात्राएं होती हैं।
ठीक है। इसमें जो कि क्या है, दुआ छंद होता है जो कि हमारा, इसकी प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। आइए हम इसका उदाहरण आपको बता देते हैं, इससे आप समझ जाएगी दोहा छंद किस प्रकार का होता है। ठीक है। यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि चलो अगले पेज में काटते, इसमें नहीं बनेगा दोहा छंद। ठीक है। हम अगले पेज में काटते हैं। ठीक है। दोहा छंद में यहाँ लिखा, इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण, ठीक है। इसका उदाहरण है, मेरी भाव बाधा हराओ। ठीक है। राधा नंगरी सोए, एक में सोए। ठीक है। जातन की साई पर श्याम हरित दुती होए। ठीक है। यहाँ पर अपन दो प्रोग्राम रखें। ठीक है। इसमें देखो, जैसे कि ए है, मेरी भाव बदा हरो। ठीक है। इसमें कितनी मात्रा है, देखो जैसे ए की मात्रा है, अगर ए की 2 मात्राएं होती हैं तो अपन क्या लगा दे इसमें, एस। माने अपन किसका प्रयोग करते, अपन किसका नाम, माने जो कि वो क्या होता है, एस, माने मगण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो एस होता है इसे मगण कहते हैं। ठीक है। जो एक होता है उसी हम क्या कहते हैं, जैसे कि एक है ओनली आई टाइप का, उसी हम नगण कहते हैं। ठीक है। जैसे हम आपके लिए उदाहरण बताते हैं, यदि आई वैसे ओनली मन आई जैसा है कैपिटल में, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, इसमें जो हमारे हिंदी में होता है उसे हम कहते हैं नगण। ठीक है। जैसे ये नगण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, नगण। ठीक है। यदि एस हो गए तो ये क्या कहलाता है। ठीक है। यदि एस हो गए, मतलब एस हो गए, तो यह क्या कहलाता है, मगण। ठीक है। क्या कहलाता है, मगण। और यदि इसमें आई हो गए, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये भगण कहलाता है। ठीक है। ये भगण कहलाता है। ऐसा जो कि हमने पिछली भी आपको बताई थी ना बुक में, वैसा ही। जैसे कि मेरी इसमें क्या है, एक है, भले एक मात्रा, अगर 2 मात्रा होती माँ में आई की होती ना तो अपन एस लिखते। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही मात्रा, एक ही है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे। ठीक है। इसमें हाँ, मेरी भाव बधारो, इसमें क्या की, इसमें क्या एक ही, हाँ एक में अपन, एक तो ये हो गया, और सॉरी हमने पहले गलत बोल दिया था। ठीक है। जो मेरी है, ये मेरी में क्या है, जो हमारी एक मात्रा है ना, और एक मात्रा है, इसमें क्या होती है, एस लगाएंगे अपन, माने मगड़। और रा में बड़ी की है, यहाँ भी मगड़ लिखेंगे। ठीक है। माने 2 मात्रा है। ठीक है। भाव माने सिंगल भावा से, इसलिए एक करेंगे। वाह, एक ही करेंगे आई। ठीक है। बाधा, इनमें 2 मात्रा है ना, बा और धा में, बा में यहाँ की लगी, इसलिए मन एस के और धा बनाई, धा और धा में यहाँ की सभी अपन एस लगेंगे। हा क्या है, सिंगल है, इसमें क्या है, हर रो, इसमें क्या मात्रा है, 2 है ना, इसलिए इसमें अपन एस लगाएंगे। जब हम इनको क्या करते हैं, गिनते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो, 2 और 2 4, 1 5 6, 6 और 2 और 2 4, माने 6 4 10 और 11, 11 और 3 13 हो गया ना। कितनी मात्रा हो गई, ये 13 मात्रा हो गई ना। अब यहाँ से फिर अपन ए लेते हैं, जैसे रा में यहाँ की, माने 2 मात्रा, माने ऐसे के यहाँ क्या पे आएगा, मगण आएगा। ठीक है। ये धा में यहाँ की लगी है ना, माने धा में यहाँ की, इसलिए भी क्या आएगा, मगड़ ही आएगा। ठीक है। और ना में यहाँ की लगी, इसलिए भी क्या आएगा, मगड़ आएगा। और गा लिखा है ना, ये सिंगल ही है, इसलिए आई एक सिंगल ही आएगा ना। और रा में छुट्टी की है, या छुट्टी की है या छुटू की है, छुट्टी की या छुटू की है, तो उसमें से क्या आता है, ओनली भगण आता, माने कि आई बस आएगा। ठीक है। अब देखिए सोए, सा में ओ की लगी ना, सा में ओ की, माने एक इसमें ऐसे ही आएगा, माने क्या आएगा, ये मगड़ आएगा। ठीक है। और या एक ही है,
ठीक है, अब इसको हम गिनते हैं। ठीक है, इनको यहाँ से अपन क्या करते हैं, गिनते हैं। 2 और 2 4, 2 6 7 8 9 10 11, और एक क्या हो गई, 11 हो गई ना। 3 और 1 4 5, 5 2 7, 7 और 7 4 11, 11 ही हो गई ना। इसलिए क्या हो गई, 11। इसमें जो कि हमने उसमें क्या था ना, जो हमारा दोहा छंद था ना, उसमें क्या लिखा था, इसमें दोहा छंद में जो लिखा था ना हमारे दोहा छंद क्या था, इसमें इसकी प्रथम एवं तृतीय में, माने इसके प्रथम एवं तृतीय चरणों में 13 मात्रा होती हैं, और द्वितीय चरण में और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 11 मात्रा होती हैं। जो हमने इस प्रकार का क्या एग्जाम्पल लिया था ना, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जातन की छाई पर है, श्याम हरित द्वितीय हो। माने जो हमारा प्रथम चरण है ना, प्रथम और ये द्वितीय चरण, जो कि हमारे प्रथम चरण में उसमें 13 मात्रा होती हैं, है ना। उसमें लिखा था प्रथम एवं तृतीय, जो हमारा प्रथम है ये वाला, प्रथम और तृतीय में उसमें क्या लिखा है, उसमें 13 मात्रा होती हैं। ठीक है, माने यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये प्रथम पद हो गया। और जो हमारा होता है इसमें क्या लिखा है, तो और हम एक और यहाँ पर लेते हैं, ये तृतीय चरण, माने ये पहला वाला है, ये अपन डैश लगाए ना अर्धविराम। अब इसका और अपन लेते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा आएगा ना, है ना, माने मगड़ आएगा इसमें सिंगल ही आएगा, इसमें भी आई भी सिंगल आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा आएगा, माने मगड़ आएगा। यहाँ में साई है ना, ये साई, ये क्या है, साई ऐसा आएगा, माने ये मगड़ आएगा। और ये ई में बड़ी की लगी, सो ये भी मगड़ आएगा। ये भी एक ही है सिंगल, इसलिए पर ही पा क्या है, एक सिंगल है, इसलिए क्या आएगा, भगड़ आएगा। और रा में एक ही लगी ना, इसलिए क्या आएगा, मगड़ आएगा। ठीक है, और यहाँ से अपन देखो मात्रा आप गिनते हैं ना यहाँ तक की। ठीक है, ये मात्रा हमने गिनी, 2 और 1 3 4 5 6 6 4 10 और 11, 11 2 13 हो गई ना, ये 13 मात्रा हो गई। अब यहाँ से अपन लेते हैं श्याम से, श्याम। ठीक है, श्याम क्या है, इसमें जैसे आधा सा है तो यह किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, आधा यदि आधा सा हो, माने सा गुण का स्या हो, या आधा सा सल्यम का हो, या सा मतलब कोई भी हो, आधा सा हो तो इसमें ये जुड़ के इसमें आ जाता है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर ऐस करेंगे, माने क्या कहलाएगा, मगड़। ठीक है, और ये यहाँ पर ये माँ है ना, ये सिंगल आई है। ठीक है, हरित हाय सिंगल है, रा में छुट्टी की। अब इसमें भी फर्स्ट ही एक ही आएगा, क्योंकि छुट्टी की है, हमने बोला था ना, जिसमें छुट्टी की छुटू की हो गए उसमें ओनली एक ही आएगा उपयोग करते। ठीक, एक ही मात्रा करते। ठीक है, और इसमें ता है, ये भी एक ही मात्रा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं पुती। पुती ये भी छुट्टी की मात्रा है ना, हमने बोली थी ना छुट्टी की मात्रा होती है, तो अपने आई लेंगे, और हम ता में छुट्टी की, इसलिए ये आई लेंगे। होए, इसमें हाँ में ओ की है ना। ठीक है, इसमें ऐसे ही लेंगे, और या एक ही है, सिंगल है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, गिन के जोड़ते हैं। देख 3 4 5 6 7 8 8 3 11 हो गए ना। इसमें क्या लिखा था, जो हमारा प्रथम था ना, जो हमारा प्रथम था उसमें क्या लिखा था, माने इसमें लिखा था ना, जो इसकी प्रथम एवं तृतीय चरणों में 13 मात्रा होती है। ठीक है, हो गई ना 13 मात्रा, जो हमारा प्रथम हो गया ये यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया कौन सा जी, जो यहाँ पे कितना हो गया, ये तृतीय हो गया। माने एक यहाँ कितने चरण हमारे, 1 2 3 4, ये डैश लगाना डैश। ठीक है, माने सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अर्धविराम। ठीक है, ये अर्धविराम लगा, ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, वही तृतीय ये तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। माने प्रथम और तृतीय, माने प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। ठीक है, अब इतना लिख दीजिए, जिससे कि आप परीक्षाओं में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यदि आपको समझ में अब तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चौपाई, आगे चल के आइए हम आगे चल के अब चौपाई लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब अपन चौपाई। ठीक है, लिखेंगे चौपाई, चौपाई। ठीक है, इसमें चौपाई में क्या होता है, चौपाई जो क्या है, एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक, माने इसके क्या होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। ठीक है, होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं
होती हैं। ठीक है, आइए हम इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मंगल भवन अमंगल गा लिखा है, ठीक है, अमंगल हारी। ठीक है, इतना पर द्रवाऊ दशरथ अजर बिहारी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने उसमें किया मंगल, यहाँ पे क्या है बिंदी है। ठीक है, मंगल, इसमें क्या है एक छोटी चंद बिंदी है ना, इसलिए अपन यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे यहाँ एस मान ए ऑफ आई। ये क्या है, ये हो गया, इसको हम बाद बताएंगे। एक फर्स्ट है ना, एक इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, ए भी है, चांद बिंदी है ना, इस पे 2 मानी जाती है। ठीक है, माना ऐसा आएगा। और एक गा है, सिंगल है, ला भी सिंगल है। हाँ में आगे क्या बड़ी है जैसे, और इसमें भी बड़ी है। ठीक है, और द्रवाऊ तो द्रवाऊ होता है जिसमें भली दा में द्र लगा, लेकिन ये एक ही मानेगा। वाह, ये छोटा हुआ भी है, ये वाह है, ऐसा में छोटू की, इसमें एक ही मानेगा। ठीक है, इसमें लिखा है दशरथ सिंगल, सा सिंगल, रा सिंगल और था सिंगल, आ सिंगल, जा सिंगल, रा सिंगल। बा में छुट्टी की, जो हमारा बा में छुट्टी की बिहारी होता ना, इस छुट्टी की में भी एक ही होता है। छुट्टी की, ठीक है, छुटू की, ये किसमें एक ही सिंगल होगा। ठीक है, और ये हा में यहाँ की, ये बड़ी की होगा, मन ऐसा आएगा, और बड़ी की इसमें भी ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो हम इनको गिन के देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की। जैसे कि इसको गिनते एस में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 और 1 16। माने देखो 2 और 2 4 1 5 6 6 2 8 8 और 1 9 10 11 12 13 14 14 2 16। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कितनी है 16। ठीक है, और देखो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना। ये 16 मात्राएँ होंगी ना पूरी, ये 16 ही होंगी। इसमें क्या लिखा था, ये क्या है, जो चौपाई था ना, ये क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। माने इसकी प्रत्येक चरण है जो कि उसमें 16 ही मात्राएँ होंगी। आपको इस प्रकार का उदाहरण लिख देना है, ये आपको परिभाषा लिख देनी है चौपाई की, और ये आपको उदाहरण लिख देना है। और ऐसे लिखने पर आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, जो कि आपको 3 नंबर में पूछेगा कि दो, उसमें आपको पूछेगा कि दोहा छंद क्या है। ठीक है, कोई आप 2 छंदों कोई नाम लिख देना है, तो आपको देख सकते हो कि 2 ये छंद है। जैसे दोहा छंद कौन सा है, ये दोहा छंद हो गई। चौपाई लिख देना, या जैसे चौपाई की परिभाषा दोहा छंद क्या, पहले उस समय आप पूछेगा कि छंद क्या है। ठीक है, छंद को आपकी परिभाषा लिख देनी है, और उसमें पूछेगा चौपाई लिखिए, क्या चौपाई लिखो, इसका उदाहरण शायद बताइए। तो आपको उदाहरण भी बताना है, जैसे कि हमने आपको इस तरह से लिखवा दिया है। ठीक है, जो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिख देना है। ठीक है, अब एक और हम लेते हैं, इसका चौपाई का एक उदाहरण और लिखते हैं, वो आप कर लेना है। ठीक है, हमें कमेंट में बताना कि आप लोगों ने किस प्रकार किया है। ठीक है, जैसे करी प्रमाण राम ही त्रिपुरी, ठीक है, हरि प्रमाण राम ही, सॉरी ये अपन राम ही तो देख लिया, यहाँ लिखें हर्षि सुधा सम गिरा उच्चारी। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये हमें आप करके दिखाना। ठीक है,
ये आप लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कि मेरा वीडियो आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। थैंक यू। हम अगले वीडियो में आपको और बताएंगे, जो कि छंद अभी तो और माने रह गए हैं और हैं, ठीक है। छंद तो देखो, छंद के भेद तो 2 होते, लेकिन चौपाई, दोहा, सवैया, अभी वो रहेगा जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।